ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन है यही, और ये दिन खासकर समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है, गुड़ लेना है और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। उसके बाद जीवन के सारे दुर्भाग्य समाप्त होंगे और जो भी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होगी, चाहे व्यापार को लेकर हो या नौकरी को लेकर। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय है। कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 5 लोगों को व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय करने के बाद सारी कामनाएं और जो भी इच्छा है वो पूर्ण होने लगेगी। देखिए, नॉर्मली हमारी इच्छाएं व्यापार को लेकर हो सकती है या नौकरी को लेकर हो सकती है या आप कोई छोटा मोटा कार्य करते हैं तो उसको लेकर हो सकती है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है गुड़। तो आपको 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसी के साथ ज़रूरत है बेल पत्र की। कितने बेल पत्र लेने हैं? तो 1 बेल पत्र आपको लेना है। और हाँ, हम हर बार बताते हैं जब भी बेल पत्र लो टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कोई भी खंडित चीज़ कभी भी समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ आपको चाहिए चने की दाल। कितने चने की दाल? तो कोई संख्या फिक्स नहीं है, 7, 11, 21 जितनी बन पाए आपको चने की दाल ले लेना ही। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये माता के प्रेम आंसुओं से बने हुए हैं। उसी प्रकार से गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी। और चने की दाल का उपाय करने से वृद्धि, धन संपदा में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र आपको चने की दाल का उपाय कर लेना चाहिए। फिर आपको उतना ही पुण्य और फल प्राप्त होगा। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? जो गुड़ के टुकड़े हमने आपको बताए हैं उनको उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद जितनी भी चने की दाल है, एक एक चने की दाल को, दाने को उठाना है और इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ठीक। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। दोनों सामग्री समर्पित कर दी। उसके बाद जो गुड़ वाला जल है उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर गुड़ वाला जल पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, यानी कि जल से अभिषेक कर देना है शिवलिंग का। फिर वहाँ पर बैठकर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। पहला वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो आपको सामग्री चाहिए वो देख लीजिए। आपको लेने हैं पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते लेने हैं? 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और 5 पीपल के पत्ते स्वस्थ सुंदर होने चाहिए, यानी कि टूटे फूटे खंडित ना हो। इसी के साथ आपको ज़रूरत है काले तिल की। कितने तक काले तिल के दाने लेने हैं? तो कम से कम 11 काले तिल के दाने आपको लेने चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत है हल्दी की। हल्दी कौन सी? तो इस वाले उपाय में ये जो पाउडर वाली हल्दी है, पीसी हुई हल्दी है, यह नहीं लेना है। तो फिर ये जो खड़ी गांठ है हल्दी की, ठीक है, आपको पूरी एक गांठ ले लेना है। और आखिरी में सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से शुद्ध जल भर लेना। जल भर लिया। उसके बाद 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे, एक एक पीपल के पत्ते को उठाना है और जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। 5 पीपल की जो डंडी है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। उसी के साथ क्या करिएगा, जो हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, जैसे कि काले तिल और हल्दी की गांठ, तो उन दोनों सामग्री को आपको इस जल के लोटे में मिला लेना है। फिर इस जल के लोटे को उठाना है और आपको नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना है।
सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है, हमने जो तांबे का लोटा बताया जिसमें आपने सभी सामग्री डाली थी, उस जल के लोटे को उठाना है और जल को समर्पित करना है। कहाँ पर? शिवलिंग के ऊपर। तो मात्र शिवलिंग के ऊपर पूरा पूरा जल समर्पित कर दीजिएगा। शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिएगा उन सामग्री से, और उन सामग्री को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। यहाँ पर जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इसको रोक कर आपको थोड़ा सा ग्रहण कर लेना है, कंठ मस्तक पर लगा लेना है। ठीक। और रही बात उन 5 पीपल के पत्ते की, तो उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और उनसे आपको अपने ऊपर जल का छिड़काव करना है, कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। या अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बीमार है या बीमारी से ग्रसित है, तो उस व्यक्ति के ऊपर ले जाएगा। आपको जल उस व्यक्ति पर आपको इन पत्तों का छिड़काव करना है जल से, और वो जो जल आप इकट्ठा करोगे उसको लेकर घर पर चले जाना है और उस मरीज को, उस बीमार व्यक्ति को वो जल का आचमन करवा देना है, ग्रहण करवा देना है। इससे उस व्यक्ति की सारी समस्याएं और जो भी बीमारी है वो समाप्त होगी कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा से ही। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर कर लेना है। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। ये उपाय भी कामना पूर्ति के लिए है। साथ ही साथ आपके कोई ऐसे कार्य हैं जो किसी कारणवश नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए चावल, यानी कि अक्षत के दाने। कितने दाने? 1 दाना कम से कम तो ले लेना ही। इसी के साथ आपको लेना है गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े लेने? 1 टुकड़ा आपको लेना है, छोटा वाला। इसी के साथ आपको ज़रूरत है हरे मूंग की। कितने दाने लेने हैं? 1 हरा मूंग का दाना लेना है जो पूर्ण रूप से होना चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी हर बार बोलते हैं जल को अपने घर से ले जाना चाहिए, क्योंकि घर के जितने भी दोष हैं, परेशानी हैं, समस्या हैं, वो समाप्त होती है घर से जल लेकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद करना है आपकी जो भी कामना है, समस्या है, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उन तीनों सामग्री को एक एक कर जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। उसके बाद आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना है उस जल के लोटे से, और यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ नीचे आएगा। इसको रोककर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है, और शिवलिंग के पास बैठकर जो भी कामना है या जो भी कार्य हैं जो अटके जा रहे हैं, पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।